हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर हम आज के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी 50 10 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। बट दोस्तों, आज निफ्टी 50 का सेशन काफ़ी ज़्यादा चौपी था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 में स्टार्टिंग में तेजी देखने को मिल रही थी और उसके बाद निफ्टी 50 में शार्प गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फिर निफ्टी 50 ने हल्की सी रिकवरी दिखाई है। और अगर इसके चार्ट को देखें तो पहले हम देख लेते कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 50 24,500 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर निफ्टी 50 में 24,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट आज निफ्टी 50 ने 24,500 के ब्रेकआउट के बाद 24,571 के हाई लगाए और वहां से निफ्टी 50 में हमें गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, हमने कल डिस्कस किया था कि अभी मार्केट नीचे से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, तो कभी भी मार्केट में कोई बड़ी कैंडल फॉर्म हो सकती है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में निफ्टी 50 लगभग 24,544 के करीब ट्रेड कर रहा था और इस 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी 50 ने 24,366 के लो लगाए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने केवल 15 मिनट में ही 180 पॉइंट की गिरावट दिखाई और हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 में 24,350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी 50 में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। बट निफ्टी 50 ने अपने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद निफ्टी 50 में एक रिकवरी देखने को मिली है। अभी हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 काफ़ी दिन से लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा था, बट अभी निफ्टी 50 ने हायर लो फॉर्म किया है। और अगर निफ्टी 50 अपने इस रेजिस्टेंस जो कि है 24,571 इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर निफ्टी 50 फिर से हायर हाई फॉर्म करेगा और उसके बाद निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर हम लेवल की बात करें तो अगर निफ्टी 50 24,571 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर निफ्टी 50 में 24,691 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर गिरावट की बात करें तो दोस्तों निफ्टी 50 में अभी भी 24,350 का एक सपोर्ट है। जब तक निफ्टी 50 अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर निफ्टी 50 अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर निफ्टी 50 में 24,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम उस स्टॉक पे डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जो कि आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। आज इस कंपनी को 302.4 मेगावाट का विंड पावर का प्रोजेक्ट मिला है और इस ऑर्डर के बाद इस कंपनी की ऑर्डर बुक 4.5 गीगावाट हो गई है। और आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी और ये स्टॉक लगभग 3.85% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। और अगर इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये स्टॉक अभी अपने हाई से लगभग 19% डाउन है। फिर भी इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 69% के रिटर्न दिए हैं। अगर इसके चार्ट को देखें तो लास्ट ईयर मई 2023 में ये स्टॉक लगभग 10 रुपीज़ के करीब चल रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 86 के हाई लगाए और उसके बाद अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे इस पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले इस स्टॉक ने 53 के लो लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस 68 के पास खड़ा है। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में लगभग 74 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर गिरावट की बात करें तो अगर ये स्टॉक 62 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक वीक हो जाएगा और उसके बाद इस स्टॉक में 53 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है जोमेटो।
इसमें न्यूज आ रही है कि CLSA ने इस कंपनी पे आउट परफॉर्म की कॉल दी है और CLSA इस कंपनी में 32% की अपसाइड देख रहे हैं। अगर इसके चार्ट को देखें तो दोस्तों इसका चार्ट अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इस स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले 239 के लेवल से सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस 300 है। अगर ये स्टॉक 300 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 360 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों कल स्विगी के रिजल्ट आए थे और स्विगी के रिजल्ट उतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे, तो इसी वजह से इसके कंपटीटर जोमेटो में अभी बाइंग देखने को मिल रही है और जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं वो भी इस कंपनी पे बाई कॉल दे रहे हैं। अगला स्टॉक है स्वेन एनर्जी। अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी टेक्सटाइल में काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी LNG स्टोरेज और रियल एस्टेट में भी काम करती है और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी ने रिलायंस नेवल एंड वेरिटास इंडिया का एक्विजिशन किया था, जिसके जरिए ये कंपनी डिफेंस और शिपयार्ड बिजनेस में भी काम करने लगी और इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी ने अपना शिपयार्ड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और इस कंपनी ने अपना पहला रिपेयर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और इस न्यूज के बाद आज इस स्टॉक में लगभग 12% की तेजी देखने को मिली है। और अगर इसके चार्ट को देखें तो दोस्तों आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 764, जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक 764 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 880 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट होती है और उसके बाद इस स्टॉक में तेज़ी भी काफ़ी शार्प आती है। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में तेज़ी तो आती है बट इस स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो हो सकता है उस गिरावट को आप बियर ना कर पाओ और आप इस स्टॉक में लॉस में निकल जाओ। तो इस वजह से अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो तो फिर इस तेज़ी को आपको अवॉइड करनी चाहिए और आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगला स्टॉक है RBNL। आज इस कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 186 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन से RBNL को कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, बट फिर भी इसके स्टॉक प्राइस में वो ऑर्डर फैक्टर इन नहीं हो रहे हैं और ये स्टॉक काफ़ी छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। और अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो जब तक ये स्टॉक 408 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक ये स्टॉक वीक नहीं होगा और इसमें कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और तेज़ी की बात करें तो जब तक ये स्टॉक 480 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इस स्टॉक में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों जब तक ये स्टॉक इन दोनों लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगला स्टॉक है हुनासा कंज्यूमर, जिसको कि हम मामा अर्थ के नाम से जानते हैं। इसमें न्यूज आ रही है कि इनके प्रमोटर वरुण अलख ने इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और अगर हम देखें तो पहले इनका स्टेक 31.8% था, जो कि अभी इंक्रीज करके 31.93% हो गया है। इन्होंने इस कंपनी में 4.5 करोड़ के शेयर बाई किए हैं और अब ये और इनकी वाइफ इन दोनों की होल्डिंग इस कंपनी में 35% हो गई है। दोस्तों कुछ दिन पहले जब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तो इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा वीक थे और इसी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद इस स्टॉक ने 222 के लेवल से सपोर्ट लिया और उसके बाद इस स्टॉक ने अभी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। बट दोस्तों इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो अभी आपको इस स्टॉक को बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तो फिर जब ये कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने लग जाए तब आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सोर्स के द्वारा न्यूज आ रही है कि अदानी ग्रुप अभी स्टार सीमेंट को एक्वायर कर सकते हैं। इस न्यूज के बाद दोस्तों अंबुजा सीमेंट में तो खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, बट दोस्तों स्टार सीमेंट में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और स्टार सीमेंट आज लगभग 5.8% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों जब भी कोई छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी एक्वायर करती है तो इसमें जो छोटी कंपनी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसके शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है
और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सीमेंट सेक्टर में जितनी भी छोटी कंपनी हैं उन सभी कंपनी को बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही हैं। और अगर स्टार सीमेंट की बात करें तो ये कंपनी ईस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और अगर इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 22% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों इस कंपनी ने अभी तक 58% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों आपको केवल इस न्यूज की वजह से इस स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज सोर्स के द्वारा आ रही है। और अगर ये डील कैंसिल हो गई तो जितनी भी तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही थी वो सारी गिरावट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्टील मैन टेलीकॉम के बारे में। आज इस कंपनी में न्यूज आ रही थी कि इस कंपनी को रिलायंस जियो की तरफ से 147 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इस न्यूज के बाद आज इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट हिट हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी छोटी कंपनी है और इस कंपनी में अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल चलता रहता है, तो इस वजह से आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।